स्वागत है आप सबका। आज घड़ी के प्रतिबिंब में कितना बज रहा है, इस समस्या पर यह वीडियो लेकर के आया हूं। दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर बढ़िया प्रश्न बनता है और छात्र बहुत परेशानी महसूस करते हैं इस पर, तो उस पर यह वीडियो लेकर के आया हूं। आपको कुछ मूल बातें समझ लेनी है। घड़ी का जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो दो तरह के प्रश्न उसमें शामिल किए जाते हैं। वह दो प्रकार का बनता है, एक तो दर्पण में और दूसरा जल में। दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है, उसको आप समझ लीजिए। बस ये सवाल आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। ठीक, पहले आप समझ लीजिए, फिर ट्रिक बताऊंगा आपको जो आपको पसंद है। भाई देखिए, समझ के साथ चलिए ना, ये समझदार लोग ही ट्रिक बनाते हैं। ये ट्रिक रटने वाले क्या ट्रिक बनाएंगे। और आप घबराइए मत। अब मैथ का कोई चीज हो, कहां से वो ट्रिक आते हैं, ये किसी कंपनी से मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है। ये बनते हैं उसी समझदारी से, और फिर बाद में तेजी से सवाल हल करने के लिए परीक्षाओं में सहयोग के लिए बता दिया जाता है। तो जब आप समझ के साथ पढ़े रहते हैं तब आप समझते हैं उस चीज को, आप भूलते नहीं। अन्यथा एक ही घड़ी से संबंधित अगर आपको 2-4 ट्रिक दे दूं तो निश्चित है परीक्षा में आपको भ्रम हो जाएगा कि कौन सा ट्रिक कहां लगाऊं। ये उसमें लगेगा कि वो उसमें लगेगा। हो सकता है विकल्प में गलत तरीके से आप जो हल किए वही मिल गया, तो क्या करेंगे। इसी तरह से बच्चे हैं इतिहास में, पॉलिटी में क्या क्या रचते हैं, मगर और फिर खुद ही भूल जाते हैं परीक्षा। ये कोई तरीका नहीं है, समझ के साथ आप आगे बढ़िए। आइए देखिए, जब आप दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, दर्पण में कुछ नहीं, केवल ये मूलभूत अंतर आता है। अब देखिए, आप दर्पण में खुद खड़े होकर के देखिए, तो आप देखेंगे कि आपका दाएं हाथ दाएं हाथ के सीध में, बाएं हाथ बाएं हाथ के सीध में। आपका मुंह और प्रतिबिंब का मुंह जस्ट विपरीत। यानी आपका जो दायां हाथ है, अगर प्रतिबिंब की जगह आप खड़े होकर के मुंह विपरीत कर लें तो जो आपका दायां हाथ है वो आपका बायां बन जाता है और बायां हाथ दायां बन जाता है। तो बस एक मूलभूत अंतर आता है कि जो दक्षिणावर्त है वह वामावर्त में बदल जाएगा, वामावर्त दक्षिणावर्त में बदल जाएगा। यानी घड़ी जब आप देखते हैं तो आप दक्षिणावर्त चलते हैं, क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं। ठीक, और प्रतिबिंब में आप एंटी क्लॉकवाइज चल दीजिए, यही अंतर है। और बाकी ये इस तरह से अंक दिखाई देने लगेंगे। आप देखिए, ये ऐसे पलट गए बाएं दाएं, जैसे 12 है 2 इधर आ गया 1 इधर। ठीक, 11 में तो कुछ अंतर दिखेगा नहीं, 10 में आप देख लीजिए इसी तरह से अपन जाते हैं। ठीक है, यही परिवर्तन आता है इसमें। अब आप देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण लिया हूं, यहाँ आप देखिए कि 4:15 बज रहा है। ठीक, 4:15। अगर घड़ी में कितना बजेगा, तो बस आपको करना कुछ नहीं है। आप क्लॉकवाइज देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज गिन लीजिए। तो एंटी क्लॉकवाइज आप चलेंगे तो 6 हो जाएगा और 1 7। ठीक, यहाँ पहुंच रहे हैं आप ध्यान दीजिए। इसको इस तरह से दिखा दिया हूं प्रतिबिंब में, यहाँ एक्चुअल में आप 7। आप केवल गिनिए, आप अंकों को मत देखिए। तो 6 1 7। अब यह 4 से आगे आ चुका है, क्योंकि 4:15 हो रहा है। तो 7 के बाद अब आगे तो आप गिनेंगे नहीं, तो 7 यह हो गया और यह इधर से जब आप गिनेंगे तो 6 और 3 9 पर है। तो यहाँ जो देखिए, तो 9 बचे 45, यानी एक्चुअल में 7:45 हो रहा है। अब आपको हल करना क्या है, कैसे इसे आप निकाल लेंगे। आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको करना क्या है, जब आप इधर से गिर रहे थे आप उल्टा चलने लगे, तो एक्चुअल में आप जो इस तरफ से चलकर 12 तक पहुंचते थे, आप उल्टा चल रहे हैं, तो आपको 12 में से घटा देना है। यानी घंटा मिनट का आप घटाना जानते हैं, घंटा मिनट। आपको 12 में से घटाना है कितना, 4:15, यानी 4 घंटा 15 मिनट। तो इसी को एक ट्रिक से बता दिया जाता है। अगर मिनट भी है साथ में तो कहा जाता है कि पहले से ही 11 घंटा 60 मिनट आप ले लीजिए। तो आप 12 में से ना घटाकर 11 घंटा 60 मिनट रखे रहिए, उसी में से घटा दीजिए इसको। ये आ गया 7 और ये आ गया 45। बस 7:45 हो रहा है। यही आपका आंसर हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ आप देखिए, अब यहाँ 9:50 हो रहा है। ठीक, आप जब इधर से गिनना शुरू करेंगे, अभी यहाँ समझाया हमने, आप उल्टा गिनना शुरू करेंगे तो आपको वही कर देना है कि 11 घंटा 60 मिनट में से 11 घंटा 60 मिनट में से घटा देना है कितना, 9:50। ठीक, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 10, यानी 2:10 हो रहे हैं। ठीक,
यही है। चलिए अब कंडीशन देखते हैं जब जल में प्रतिबिंब बने। अब जल प्रतिबिंब को आप समझ लीजिए। आप किसी नदी में या तालाब में उनके किनारे खड़े वृक्षों का प्रतिबिंब देखे होंगे। अगर आप देखे होंगे तो आप रिकॉल करिए, याद करिए उनको। जो सबसे ऊंची चोटी होगी वह प्रतिबिंब में सबसे नीचे दिखाई देती है, और जो जड़ है वह सबसे ऊपर, यानी प्रतिबिंब जस्ट उल्टा दिखता है। ठीक वही चीज यहां होता है। अब इस तरह से आप समझिए कि यहां पानी रखा हुआ है, जल है, और घड़ी को ऐसे रख दिया जाता है जैसे तालाब के किनारे वृक्ष खड़े होते हैं। तो ठीक वही होगा। क्या होगा, यहाँ एक चित्र से समझाने की कोशिश किया हूं। यहाँ आप मान लेंगे इसमें जल है और घड़ी इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। ठीक, अब ये जो 12 है जो सबसे ऊपर है, ये सबसे नीचे दिखाई देगा। ये जो 6 है ये सबसे ऊपर दिखाई देगा। और ये 6 और 12 की रचना भी, जैसे 12 का ये वाला भाग नीचे, ये वाला भाग ऊपर, इस तरह से तो परिवर्तन हर जगह होगा। तो इस तरह से वो सारे अंक बन जाएंगे, उनको भी दिखा दिया। ठीक, ताकि आप स्पष्ट हो जाइए। तो केवल यही बात याद रखिए कि जल प्रतिबिंब में ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देने लगता है। इसमें दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रम का अंतर नहीं होता है। दर्पण में दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रम का केवल अंतर होता है, उससे देखते हैं घड़ी को। और इसमें यानी जल प्रतिबिंब में वामावर्त और दक्षिणावर्त का अंतर नहीं होता। इसमें नीचे का भाग ऊपर और ऊपर का भाग नीचे दिखाई देता है। तो आप समझते हैं। अब देखिए 12 यहां आ गया। अब घड़ी हम देखना शुरू करेंगे, और क्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। आवर्त जो है दक्षिणावर्त में कोई परिवर्तन नहीं, यानी ऐसे दक्षिणावर्त इसमें हम देखेंगे तो इस तरफ से घड़ी देखते हैं। यहां भी हम दक्षिणावर्त, देखिए यहां लिख दिया हूं, ऐसे ही देखेंगे। और शुरुआत कहां से करेंगे, 12 यहां आ गया। ठीक, अब 12 से करेंगे तो आप देखेंगे वास्तव में 6 घंटे आगे आ गया। अब क्यों, क्योंकि यहां से चलते तो यहां पहुंचते, अब पहले ही यहां पहुंच गए हैं। यहां से यहां आने में 6 घंटे लगेगा। ठीक, और यहां हम पहले पहुंच गए क्योंकि अभी हमको दक्षिणावर्त ही चलना है। यहां से यहां आ गए, अब यह भी इधर ही चलना है। तो यहां अब आएंगे तो फिर यहां पहुंचेंगे। ठीक, अब वास्तव में यह 6 घंटा अतिरिक्त हो गया। और जब 6 घंटा अतिरिक्त होगा तो यह मिनट की सुई भी उसी हिसाब से आधे घंटे और तय कर लेती है। यानी कुल अंतर आ जाता है 18 घंटा 30 मिनट का। आप यहां ध्यान दीजिए, 18 घंटा 30 मिनट का कुल अंतर आ जाता है। अब यह मतलब यह बढ़ जाता है। अब वास्तव में अब प्रतिबिंब में कितना बज रहा होगा यह निकालने के लिए जो यहां बज रहा हो उसी को इसमें से आप घटा दीजिए। तो कितना बज रहा है, 36। अब 36 जब आप इसमें से घटाएंगे, 6 बज रहा है, इस घड़ी में देखिए 6 बज रहा है, इसमें से आप 6 घटा दीजिए। यहाँ मिनट अगर ज्यादा बन रहा है तो वही बात होती है कि यह 60 मिनट इससे ले लेता है। तो चाहे आप 18 घंटा 30 मिनट से घटाइए या आप रटे रहिए 17 घंटा 90 मिनट। ठीक, 17 घंटा 90 मिनट में से अगर आप 6 घटाते हैं तो यहाँ 0 लिख दीजिए, यह आ जाएगा 11 घंटा 90 मिनट। अब 90 मिनट में से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 1 घंटा, 60 मिनट इसको दे दीजिए, यह हो जाएगा 12 घंटा 60 मिनट, 12 घंटा 30 मिनट। ठीक, आप देखिए इसको चाहते हैं तो 18 में से ही घटा लेते। तो चलिए 18 घंटा 30 मिनट से अगर इसको घटाते हैं तो यह सीधे आ जाता है, 18 घंटा 30 मिनट में से इसको घटाते हैं तो यह आ जाता है 12 घंटा 30 मिनट, यानी 12:30 हो रहे होंगे उसमें। ठीक, अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे 9:50 हो रहा है। ठीक, तो आप उसी 18:30 में से आप घटा दीजिए 9:50। अब घंटा मिनट आप जानते ही हैं, अब यह 60 मिनट इससे ले लेगा, यह हो जाएगा 90। हाँ, तो यहां हम लिख दे रहे हैं 17 घंटा 90 मिनट भी लिख सकते हैं। अब इसमें से आप घटा दीजिए 9:50, यह आ जाएगा 8 घंटा 40 मिनट। इसको आप घंटा मिनट समझिए, घंटा मिनट। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। क्या होगा, धन्यवाद। चलिए अब घड़ी के जल प्रतिबिंब के बारे में समझ लेते हैं
पहले इसकी मूलभूत बातों को समझ लेते हैं, फिर जो आपकी पसंद होते हैं आपको ट्रिक भी बता देते हैं। तो आइए थोड़ा समझते हैं। आप जलाशयों यानी तालाबों या नदियों के किनारे आप देखते होंगे वृक्ष खड़े हैं, उनका प्रतिबिंब जल में कैसे बनता है? याद करिए, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखता है, यानी प्रतिबिंब जस्ट उल्टा बनता है। उसी तरह से यह घड़ी के लिए भी जल प्रतिबिंब की बात है। आप ऐसे समझिए कि यह इसमें जल है, जल का पात्र है यह, और घड़ी इस तरह से रखी जाएगी, इस तरह से जैसे तालाबों के किनारे वृक्ष खड़े रहते हैं। तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है उसी की कल्पना यहां आप करिए। अब यह बारह जो ऊपर है सबसे और सबसे नीचे दिखाई देगा। अक्षर भी आप देखिए वही चीज यहाँ अंकों में भी होगी, यानी दो को आप देखिए यहाँ उल्टा हो रहा है, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर। उसी तरह से सारे अंक बना दिया हूं, इनमें भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक, यह एक देखिए यहाँ चला जाएगा, यह 5 इसकी जगह चला जाएगा। ठीक, 3 अपनी ही जगह है, 9 अपनी ही जगह, लेकिन पलट गया है, यह भाग नीचे यह भाग ऊपर, इस तरह से बनेगा। ठीक, अब इसमें और दर्पण वाले प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है? दर्पण वाले प्रतिबिंब में दक्षिणावर्त और वामावर्त का भेद हो जाता है, जबकि जल प्रतिबिंब में दक्षिणावर्त और वामावर्त का भेद नहीं होता। यहां भी आप देखिए क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त ही देखेंगे, और यहां भी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त ही देखेंगे। अंतर केवल इतना होता है कि ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। ठीक, अब यहां एक उदाहरण समय का लेते हैं और इसको समझते हैं, फिर ट्रिक पैदा करते हैं। अब देखिए मैं 9:50 का समय लिया हूं, यह छोटी सुई 9 के आगे है और मिनट वाली सुई 10 पर है, यानी 9:50। अब प्रतिबिंब जब इसका बनेगा तो अब देखिए यह 12 यहां बनेगा। ठीक, यह 10 ऊपर है तो नीचे 10 बनेगा, 9 नीचे है तो यह ऊपर आ जाएगा। यह बड़ी वाली सुई नीचे आ जाएगी और ये जो नीचे है छोटी सुई यह ऊपर दिखाई देगी। ठीक, अब आप देखिए कितना बचा। चलना है हमको दक्षिणावर्त ही, तो अगर हम देखेंगे तो यही 12 से शुरू करेंगे। देखना, अब 12 से अगर शुरू करेंगे तो 1 2, अब यह चूंकि 10 वाला मिनट इस पर है, घंटे वाली सुई अभी बाहर है तो यहां तक पूरा लेंगे। ठीक, लेकिन अब यहां देखिए कि वह 12 जहां हम यहां शुरू किए थे, वास्तव में इस घड़ी के सापेक्ष वह यहां दिखाई देगा, यानी यहां से जोड़ेंगे तो आप देखिए 6, यहां तक 6, एक 7 और एक 8। अब यह 8 और फिर यहां से 8 पर मिनट की सुई आ गई, और 8 के आगे चूंकि घंटे की सुई है, इसका मतलब 8 बज करके यहां 10 बचे 50, 8 बजकर 50 मिनट हो रहा है। यह 8 पर आ रहा है और यह 8 के बाहर जा रहा है, तो मिनट की सुई 8 पंजे 40 हुई, यानी 8 बज करके 40 मिनट हुआ। अब जो वास्तविक घड़ी में और इसमें प्रतिबिंब में है, जरा संबंध देखते हैं। यहां देखिए ये 9:50 है वास्तविक घड़ी में, और इसमें आप देख लिए तो आ गया 8:40। अगर हम इसको जोड़ दें तो यह हो जाता है 17:90, यानी 17 घंटा और 90, तो 90 मिनट का क्या मतलब हुआ? 90 मिनट है तो 1 घंटा इसको अगर दे दे तो हो जाएगा 18:30। अब जरूरत के अनुसार अगर मिनट घटाने वाला मिनट 30 से ज्यादा है तो आप अगर यह 30 से ज्यादा जा रहा है तो आप 17:90 करके घटा दीजिए, और नहीं तो 18:30 में से घटा लीजिए, जैसे आप देखिए। अब यही अगर प्रश्न आपसे बन जाए, अब ध्यान देना कि इन दोनों का जोड़ 18:30 आ रहा है, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि घड़ी में 9:50 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या बनेगा, तो आप इसी 18:30 में से इस 9:50 को घटा दीजिए, यह आंसर आ जाएगा 8:40। यानी अब जान लीजिए कि जो घड़ी में बसता है और जल प्रतिबिंब में दोनों का योग 18:30 होता ही है, यही मेन चीज हो गया। तो जब दोनों का योग 18:30 होता है तो अगर वास्तविक टाइम मालूम है तो प्रतिबिंब का टाइम हम उस 18:30 में से घटाकर निकाल लेंगे, एक ट्रिक हो गया। ठीक, जैसे यहां उदाहरण लेते हैं, यहाँ घड़ी में आप देखेंगे 6 बज रहा है, तो अब यह प्रतिबिंब में कितना बजेगा यह निकालने के लिए आप इस 18:30 में से 6 घटा दीजिए। अब 6 घटाने का मतलब सीधे आ गया 12:30, यानी 12:30 बजेगा जल प्रतिबिंब में। इसी तरह आप और सारे उदाहरण ले सकते हैं। कुल मिलाकर के ट्रिक यही हुआ कि 18:30 में से यहाँ देखिए आपको
घटा देना है घड़ी वाली टाइम को। ठीक, और अगर प्रतिबिंब का टाइम देकर के घड़ी का टाइम पूछ रहा है तब भी 18:30 में से घटाइए, क्योंकि आपने देखा कि दोनों का जोड़ 18:30 आता है। अब आप इतनी समझ रखते हैं कि क्यों हो रहा है। हाँ, चलिए घड़ी की सुइयों के संपाती होने संबंधी प्रश्न देखते हैं। तो इस संपाती होने की कब संभावना बनेगी? जब ये 3 के पास रहेगी मिनट की सुई और घंटे की सुई, यानी 3:15 के आसपास। ठीक 3:15 पे नहीं होगा, क्योंकि अब कल्पना करिए आप कि मिनट की सुई 12 पे है और एक घंटे की सुई 3 पर, तब कहा जाएगा 3:15, तब 3 कहा जाएगा। ठीक कि 3 बज गए। अब ये अगर मिनट की सुई जब 3 पर आएगी तब कहा जाएगा 3:15 बजा। अब ये मिनट की सुई जब 3 पे आएगी तो क्या यह छोटी घड़ी इंतजार करेगी उसकी, वो और आगे बढ़ जाएगी, यानी वहां वो संपाती ना होकर के कुछ आगे होंगी। ठीक, और कहा संभावना बनेगी 6:30 के पास, यानी मिनट वाली भी सुई यहाँ हो और घंटे की, फिर 9:45 के पास। ठीक, लेकिन ठीक 9:45 पर संपाती नहीं होंगी। तो कब होंगी संपाती, उसी से संबंधित समस्या यहां देखते हैं। तो 3:15 के पास कहां कितने बज करके कितने मिनट पर संपाती होंगी यह देखते हैं। ठीक, अगर यह देख लेंगे तो फिर उसी से हम ट्रिक पैदा कर देंगे और वह ट्रिक आप जान लेंगे तो फिर हमें समस्याएं हल हो जाएंगी। ठीक, लेकिन पहले मूलभूत चीजों को हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं, पहले इन मिनट और घंटे की घड़ियों की सुइयों के बारे में समझ लेते हैं। एक मिनट की सुई जो होती है वह 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा देती है। अब ये पूरा चक्कर का मतलब होता है 360 अंश, यानी एक मिनट में यह सुई 360 अंश घूम जाएगा। 60 मिनट में यह सुई 360 अंश घूम जाती है, तो एक मिनट में 360/60 यानी 6 अंश घूम जाएगी। ठीक, अब घंटे की सुई पूरा घूमने में 12 घंटे लेती है, यानी 12 घंटे में 360 अंश घूमती है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360/12 यानी 30 अंश घूमेगी। अब ये एक घंटे में 30 अंश घूमेगी। अब हम मिनट में निकाल रहे हैं, तो एक मिनट में कितना घूमेगी? फिर 60 का भाग करेंगे, 60 का भाग करेंगे तो आएगा 1/2 अंश, यानी घंटे की सुई एक मिनट में 1/2 अंश घूमती है। ठीक, अब एक मिनट में जो वो घूमते हैं दोनों सुइयां, उनके घूमने के कोणों में क्या अंतर आता है उसको यहां निकाल दिए। 6 1/2 यानी 11/2 अंश का अंतर होता है। ठीक, यह अन्य सवालों को भी हल करने में मदद करता है। आप इतना केवल जानते रहिए कि दोनों के घूमने में एक घंटे में 11/2 अंश का अंतर होता है, तो अन्य जगह भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिलहाल हम इस पर चल रहे हैं जिसको समझना है। अब जब मिनट की सुई, अब यहाँ आप देखिए कि यह मिनट की सुई जब 12 पे होगी और घंटे की सुई 3 पर, तब कहा जाएगा 3 बज गया। जैसे ही यह मिनट की सुई 3 पर आएगी, यानी 15 मिनट और ले लेगी, तो ये इस 15 मिनट में यह घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी। अब कितना आगे बढ़ेगी? अब एक मिनट में 1/2 अंश घूमती है, तो निश्चित है कि उस 15 मिनट के दौरान यह घंटे की सुई 15/2 माने 15 गुणा 1/2 यानी 15/2 डिग्री घूम जाएगी, यानी उतना आगे निकल जाएगी मिनट वाली सुई से। अब मिनट वाली सुई को उतना और कवर करना है, तब जाकर के वह संपाती होगी। ठीक, यहां देखिए जो पीछे है कितने अंश की कोण सी? 15/2 अंश की, इतना अंतर है कोण का, और यहां एक मिनट में दोनों के कोणों का अंतर इतना आ रहा है 11/2। तो 15/2 अंश का अंतर तय करने में, चूंकि एक मिनट का मालूम है कि 11/2 अंश का अंतर आता है दोनों के घूमने में, तो 15/2 का अंतर तय करने में कितना समय लगेगा? 11/2 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 15/11 मिनट, यानी 15/11 मिनट और लगेगा वहां तक पहुंचने में। माने 3:15 के बाद 15/11 मिनट और लग गया। अब यह 15 आया कहां से वास्तव में? यह 15 आया ठीक 3 बजे के बाद। जो हमने 15 मिनट इसको तय कराया था मिनट वाली सुई को, तो वही 15 मिनट इसको भी आगे बढ़ाया था, वही 15 यहां यूज हो रहा है, 15/11। अब यहीं से ट्रिक पैदा हो रहा है। फिलहाल इसको समझ लेते हैं। 15/11 यानी 1 से ही 4/11 मिनट। अब अगर 3:15 बज रहा है, इसके आसपास कहां संपाती होगा? तो 3:15 में हम इतना प्लस करेंगे, 3:15 में 1 मिनट और 4/11 मिनट, यानी 1 से ही 4/11 मिनट जोड़ेंगे अगर, तो यह पूरा बन जाएगा 16 सही 1/16
16 से 4/11 ऐसे। बस यानी आपको यही याद करना है कि 15/11 और जोड़ देना है, एक ट्रिक। यही 15/11 जोड़ दिया, तो हर जगह 15/11 नहीं। अब मान लीजिए कि आप 6:30 पर विचार कर रहे हैं कब संपादन होगी, तो 6:30 का मतलब हुआ 6:30। तो जैसे यहाँ आप देखिए कि 6:15 में आप 15/11 जोड़े थे, तो यहाँ 30 में 30/11 जोड़ दीजिए। तो 30 में 30/11 अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36, और 30/11 का मतलब हुआ, इसी में हम ले रहे हैं 30/11 समझने के लिए, तब यह हो जाएगा 6 और यहाँ 11×22, यानी 2 सही 8/11। उस 2 को आप इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 32 सही 8/11 मिनट। ठीक, इस तरह से आपको 9:45 वाला भी निकालना, 9:45 का निकालना है तो उसे भी आप निकाल सकते हैं। 9:45 के आसपास कहाँ होगा इनका संपादन, 9 और यहाँ 45 में आप 45/11 और जोड़ दीजिए। 45/11 आप जोड़ेंगे तो 11 चौक 44, 45 में 4 जुड़ जाएगा, यानी 49 मिनट यहाँ बन जाएगा और 1 शेष बचेगा, इतने पर होगा। इस तरह से यह हल हो जाएगा। ठीक।